हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल। आज एक इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पहले पढ़ा था उसके बाद का जो चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, द नेम इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा मैंने बोर्ड पर लिख के भी रखा है। राइट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन कैसा है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, हमने पहले क्या पढ़ा, देखो, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, करंट। राइट। उसके बाद हमने पढ़ा उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब हम एक और इफेक्ट पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमने क्या पढ़ा, देखो, पहले एक वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर, उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, मैंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट, इसे नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। अब दूसरे हमने क्या पढ़ा, देखो, कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो होगा तो इसका हीट होगा, ये हीटिंग हो जाएगी उसकी, तो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया। और हम थर्ड वन जो हम इसी रो में पढ़ना चाहते हैं वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब करंट फ्लो होगा किसी वायर में तो उसके आसपास कोई एक फील्ड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के इफेक्ट को, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बना उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, ये सबको पढ़ने के लिए हमारा ये चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में समझेंगे पहले कि आखिर मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या है पहले ये देखना चाहते हैं। ये देखिए, मैग्नेट क्लास 8th में भी आपको ये चैप्टर, या फिर सीबीएसई के क्लास 7th में भी मैग्नेट नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। बेसिकली उसमें ये बताया जाता है मैग्नेट क्या है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल होता है, बेसिकली यू कैन से मटेरियल, जिसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। मटेरियल विच हैव विच हैज़ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होती हैं, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। सम मटेरियल्स शो these properties like, नाम सुना ही होगा आपने, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। और भी कई होती हैं लेकिन ये मेन 3 ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसके लिए इसका नाम हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। राइट। बाकी के सब्सटेंस वो मटेरियल, यानी वो प्रॉपर्टीज, वो कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते जो ये शो करते हैं। तो मानी इनकी भी मैग्नेट बन जाती है अगर अपन चाहें तो। अच्छा, मैग्नेट होता क्या है, एक मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसी वस्तु है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम अगर देखें तो जब भी किसी जगह पर रखेंगे, ये मान लो मैग्नेट है, तो जहाँ पे भी रखेंगे तो उसके एक पर्टिकुलर एरिया में इस मटेरियल का, इस ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसा कि अगर आयरन, निकल या कोबाल्ट, इस टाइप के कोई भी सब्सटेंस को, सपोज हम एक कोई छोटा सब्सटेंस लेते हैं, ये आयरन है, इसको हम इस फील्ड के अंदर ला लेते हैं, इस जो मैंने सर्कल जैसा बनाया है उसके अंदर लाते हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स महसूस होता है जो मैग्नेट की तरफ इशारा करता है। यानी ये जैसे ही आयरन के सब्सटेंस को हम इस घेरे के अंदर लाएंगे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अच्छा, सादा कोई मटेरियल हो, सपोज हमने यहाँ पे कोई एक रबर रख दिया, राइट, या फिर हमने गोल्ड रख दिया, गोल्ड, सिल्वर, ऐसा कुछ भी सब्सटेंस रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई आयरन रख दिया पीस, या कुछ और रख दिया तो
ये उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, इसकी तरफ नो अट्रैक्शन, नो फोर्स। ये जो मटेरियल है वो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल रखा है हमने, जिसको कि हम मैग्नेट कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, राइट। तो इसलिए इसको हम स्पेशल नाम दिया जिसका नाम मैग्नेट है। वैसे इसकी एक कहानी ऐसी भी है कि मैग्नेशिया नाम की जगह पर इसका सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रख दिया। इसको जब केमिकल प्रॉपर्टी चेक की तो ये मैग्नेटाइट जैसा था, इसके लिए इसका नाम मैग्नेट है। यानी सो मैनी स्टोरीज आर देयर कि इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं ये ऐसा करता है। तो मैग्नेट क्या है, एक स्पेशल सब्सटेंस, स्पेशल मटेरियल, उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि सर्टेन मटेरियल के ऊपर ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। अगर एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लाएं तो उसको भी अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उसके ऊपर वो डिफरेंट टाइप का फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पे मैं एक और मैग्नेट ला लिया सपोज, तो ऐसा भी हो सकता है ये अट्रैक्ट करे और ऐसा भी हो सकता है ये रिपेल करे। तो ये दोनों ही प्रकार से डील करता है इसको, अट्रैक्शन और हो सकता है ये इसको रिपल्सन भी लगाए इसके ऊपर, रिपल्सन। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि भाई इसका मतलब इसके पोल्स डिफरेंट होते हैं, एक तरफ से अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ से रिपल्सन है। इसके लिए इसको एक साइड से नॉर्थ और दूसरी साइड से साउथ कह दिया। और नॉर्थ और साउथ कहने के पीछे भी एक कहानी ये थी कि जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है मैग्नेट को, तो ऑटोमेटिकली वो अपना जो उसका ओरिएंटेशन है वो इस तरह से हो जाता है कि नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल दिखाता है और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल दिखाता है, राइट। इन सब की चर्चा हम अपने कुछ पॉइंट्स वाइज करने वाले हैं, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से। मैंने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं और यहाँ से हम मैग्नेट के बारे में और कुछ स्पेशल समझना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ एक आधा पॉइंट लिखूंगा, उसको आप साथ साथ नोट कर लीजिए, जो आपको भविष्य में भी काम आएंगे, ऐसे नोट्स होंगे वो, राइट। मैग्नेट स्पेशल मटेरियल with some special characteristics. A material with some special characteristics. Some different substances are found in nature which feel the effect of magnet. Example: iron, nickel, कोबाल्ट। वैसे तो इनके कुछ एलॉयज भी हैं, एलनिको, फर्निको वगैरह, लेकिन हम प्योर की बात कर रहे हैं तो ये ईटीसी में कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सभी मैग्नेट के इफेक्ट को फील करते हैं, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया। हेंस these are called as magnetic materials। इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है, देखिए, व्हेन ए मैग्नेट is placed anywhere, is placed at some place, it produces a field around it in which a magnetic material
feels its effect, feels its force, राइट। उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर ये अब सपोज मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ ऐसा एक फील्ड क्रिएट हो गया, इस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जिसमें जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, किसी जगह पर हमने ऐसा बांध दिया उसको और ये लटका दिया, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में और ये साउथ डायरेक्शन है। अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन और अर्थ की साउथ डायरेक्शन में ये जाके रुक जाती है मैग्नेट। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो रुकती है उस एंड को नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ में जो रुकी जाके उसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन ए मैग्नेट is suspended freely it rests in north and south direction, north and south directions of earth, अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। ये अलग सॉरी, अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। इसीलिए मैग्नेट के दो साइड्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। नॉर्थ साइड में जो साइड जाके रुकता है, ठहरता है, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ डायरेक्शन के पार्ट को हम साउथ पोल कहते हैं। बस मैं यही लिख देता हूँ इसको, इट इज कॉल्ड साउथ पोल और इट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। राइट। और इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम मैग्नेट के में क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखिए। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ सकते हैं कि ये जो जब दो कोई मैग्नेट अपोजिट पोल्स के साथ पास आएंगे, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ और ये साउथ और ये नॉर्थ, तो अपोजिट पोल हो गए, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। राइट। और अगर मैं यहाँ पे एक और मैग्नेट रख दूं जिसमें ये सिमिलर पोल साथ साथ दिख रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ, या फिर और यहाँ रख दें तो एक साउथ साउथ, ये साउथ ये नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। रिपल्सन, यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को भगाएंगे, रिपल्सन। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और दूसरी बात, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल एक दूसरे अपोजिट सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एस और एस है रिपेल कर रहे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ है रिपेल कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। राइट। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी एक मैग्नेट को एन और एस अगर दो पोल हैं, उसको बीच में से हम कट कर दें, हमको लगता है कि हम इसके दो टुकड़े कर देते हैं, तो क्या हमको एक साइड में नॉर्थ और एक साउथ में साउथ, यानी यहाँ साउथ और ये नॉर्थ, यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। जब अगर हम ब्रेक कर भी देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो छोटे मैग्नेट्स, एन के साथ एस और एस के साथ एन, ऐसे दो मैग्नेट बनेंगे जिनके दोनों के पोल्स अलग अलग होंगे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको हम कट करके सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट
we cannot separate two poles of a magnet, two poles of a magnet. हम दो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जब भी हम किसी मैग्नेट को कट करेंगे हमें दो नए मैग्नेट मिलेंगे, और इसको कट करेंगे तो और दो नए मैग्नेट मिलेंगे। तो वी कैन नॉट सेपरेट, हमेशा ही कहीं भी कट करेंगे तो उसके अलग अलग मैग्नेट हमको मिलने वाले हैं, राइट। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, खासतौर पे मैग्नेट की। और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, या मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हेडिंग रहेगा इसके बाद। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है कि अगर अपन किसी मैग्नेट को कहीं किसी जगह पर रख दें, और ये अगर नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल हो, तो उसके जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस कुछ ऐसे निकलते हैं, यानी ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर आ रहे हैं और साउथ पोल में अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ऐसा। राइट, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं, और इनसे ही बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ये ही मैग्नेटिक लाइंस है जिनकी वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगता है। तो इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और मैग्नेटिक लाइंस की भी अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो अब देखिए ना, कोई भी हम ऑब्जेक्ट को हम इसके पास लाएंगे, तो यहाँ पे अगर अपन लाए कोई, ये आयरन है, तो नो फोर्स, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिकॉज लाइंस आगे से चले जा रहे। हाँ, हम कोई आयरन को यहाँ पे लाएंगे तो इट फील फोर्स, फील फोर्स। इन लाइंस के इनसाइड अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, यूज होगा। और वो भी किसके ऊपर होगा, या तो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए या फिर कोई मैग्नेट होनी चाहिए। सादा कोई मटेरियल जो मैग्नेटिज्म से प्रभावित नहीं होता उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्लास है, पेपर है, वुड है, माइका है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैग्नेट का। इसके लिए इन्हीं के ऊपर बात चलती है। तो अब खैर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी हमने पढ़ना चाहिए। और योर हेडिंग इज इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या मैग्नेटिक लाइंस भी कह सकते हैं सिर्फ इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर 1, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हर लाइन ऑफ फोर्स अपने आप में एक कंप्लीट क्लोज्ड कर्व है। ईच लाइन इज ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। हर लाइन अपने आप में एक क्लोज्ड लूप के जैसा है, क्लोज्ड कर्व के जैसा है हर एक लाइन।
नंबर 2 में देखते हैं क्या होता है। ये हमेशा नॉर्थ पोल से एग्जिट होते हैं और साउथ पोल से एंटर होते हैं मैग्नेट के अंदर, राइट। These lines come out from north pole and enter into the south pole of a magnet. इस तरह से अगर अपन देखें तो हमें एक्सटर्नल मैग्नेट के बाहर की दुनिया में एक्सटर्नली they are moving from north to south or internally they are moving from south to north. Externally these lines move from north pole to south pole. Internally they move from S pole to north pole, S pole to north pole. यहाँ एक्सटर्नली नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से आप यहाँ देख भी सकते हैं। बाहर से देखो नॉर्थ टू साउथ और अंदर से साउथ टू नॉर्थ, ये अंदर से इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है, साउथ टू नॉर्थ, राइट। इस तरीके से मूव करते हैं। इसके अलावा आपने अगर ध्यान दिया हो तो कोई भी लाइन ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, अलग अलग रहते हैं। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऑल लाइन्स remain isolated from each other, remain isolated from each other. These lines do not intersect each other. इंटरसेक्ट नहीं होते, राइट। तो आप ये सब देख सकते हो। अब हम अगली प्रॉपर्टी के लिए पहले रब कर देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारी प्रॉपर्टी लिख के लीजिए। इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलते हैं और नॉर्मली बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मिलते हैं, तो आप इनको लिखते रहिए इस तरीके से। नंबर 5 अगर प्रॉपर्टी देखें तो देखिए, पोल्स के पास ये बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्राउड है, ज़्यादा डेंसिटी है। तो जिस जगह पर डेंसिटी ज़्यादा होती है मैग्नेटिक लाइंस की, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ कहीं आएगा तो एक आधा ही लाइन दिख रही है तो वहाँ पे फोर्स कम लगेगा, राइट। मैग्नेटिक फोर्स इज maximum near the poles because density of magnetic lines is more there at poles. तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम यहाँ पे लगेगा और मिनिमम यहाँ पे लगेगा। तो तभी तो आप कभी अगर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स या छोटे आलपिन जैसे होते हैं ना, टाचनी, वो अगर मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे अगर बखेर दो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाचनी है वो इसके पोल्स के ऊपर चिपकते हैं, बीच में बहुत कम रहते हैं, पोल्स के ऊपर ज़्यादा आके बैठ जाते हैं, राइट। एवरी मैग्नेटिक लाइन हैज़ इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। Every magnetic line has a direction also. और डायरेक्शन कैसे मिलेगी? किसी भी जगह पर अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो इस जगह पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट मतलब टच होता हुआ लाइन। इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दिस पॉइंट P,
राइट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड can be found by the tangent drawn at that point. टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर चाहिए उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट किस पर? वो मैग्नेटिक लाइंस पर। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है ना, सर्कल है उसका टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए तो उससे टच करती हुई एक लाइन खींच दो, ये टच करती हुई, बस ये टच करती हुई, इंटरसेक्ट नहीं करना, सिर्फ टच करती हुई लाइन, ये टेंजेंट कहलाता है। तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा इसमें और क्या है? अगर कहीं पे लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हैं, जैसे यहाँ तो कहीं भी पैरेलल टू ईच अदर है नहीं, लेकिन अगर लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होती हैं तो उस जगह पर हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सेवंथ, इफ magnetic lines are parallel to each other, then that magnetic field is called as uniform magnetic field. Uniform magnetic field. उस सभी लाइंस की जगह को हम, ये देखिए, ये अगर मैग्नेटिक लाइंस ऐसी हैं, इधर जा रही हैं सारी, तो पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे अपन? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए किसी भी बार मैग्नेट में, ये बार जैसा है ना, इसलिए इसको बार मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट के अंदर सारी पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो बार मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और बाहर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसको मैं कह देता हूँ, देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ये जगह है, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। मैग्नेटिक लाइंस के पैटर्न भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम कल बात करेंगे इसके बारे में और ज़्यादा। बस पैटर्न को मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अगर सारी बाहर की तरफ आ रही हैं तो उसको हम नॉर्थ पोल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, अगर कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऐसी हैं, तो इस जगह को क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही तो बाहर आती हैं। और कहीं अगर ये सारी मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ इशारा कर रही हैं तो उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो ये पैटर्न को भी आप याद रखिए। किसी किसी जगह पर साउथ और नॉर्थ नहीं देते, अंदर आती हुई लाइंस आप समझ जाइए साउथ पोल है, बाहर जाती हुई लाइंस आप समझ जाइए नॉर्थ पोल है, राइट। तो ये सभी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में आप स्टडी कर लीजिए। कल हम थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।